फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर का ढेर सारा मतलब बहुत सारा नेमिंग सीखेंगे। एक्चुअली मैंने यहाँ पर टोटल 10 एग्जाम्पल्स लिए और ये 10 एग्जाम्पल जो है ना वो पूरे तरीके से रूल्स में जितने भी टाइप के पॉइंट्स होंगे, जो भी अलग अलग टाइप्स होगा, फॉर एम्बेडेंटेड लिगैंड, फॉर चिलेट लिगैंड, फॉर मोनोडेंटेड लिगैंड, यूनिडेंटेड लिगैंड्स, जो भी तरीके के लिगैंड्स हों, जो भी तरीके के मेटल्स हों और जो भी तरीके का उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हो, वेदर इट इज़ कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट, वो सारे तरह के एग्जाम्पल से हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स का बहुत सारा पॉइंट्स क्लियर किया था। बेसिकली आपको उसे रिमाइंड करना होगा और अगर रिमाइंड नहीं भी किया है फिर भी प्लीज़ जाएं, उसे देख लें, रिमाइंड कर लें और फिर तब यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे ना उसे हम 1 बाय 1 उस रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने नॉमेनक्लेचर सीखा था, हमने नॉमेनक्लेचर के रूल्स को सीखा था, उसमें बेसिकली हमने बहुत तरह के लिगैंड्स को ऑब्जर्व किया था, बहुत सारे लिगैंड्स को डिस्कस किया था। न्यूट्रल लिगैंड हमने देखा था, एनायनिक लिगैंड देखा था और स्पेशल लिगैंड में एम्बेडेंटेड लिगैंड्स जो एक रह गया था वो मैं यहाँ नोटिस कर दूँ सकता, मे बी मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है कि मैंने लास्ट वीडियो में एम्बेडेंटेड लिगैंड्स को छोड़ा था। तो लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रल लिगैंड्स को देखा, उसमें 2-3 एग्जांपल्स थे, एनायनिक लिगैंड एंड कैटायनिक लिगैंड्स। आज हम यहाँ पे एम्बेडेंटेड लिगैंड दे रहे हैं। देखो पूरे चैप्टर में अगर 12th पर्पस के लिए भी देखो लो या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे JEE नीट किसी भी देख लो, तो जो सबसे मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फेमस मोस्ट फ्रिक्वेंट जो एम्बेडेंटेड लिगैंड आपसे पूछा जाता है वो ज़्यादातर नाइट्रो ग्रुप होते हैं एंड थायोसाइनाइड यानी SCN होते हैं। एम्बेडेंटेड लिगैंड क्या है, इसे अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ अब जाएं, प्लीज़ देख लें। एम्बेडेंटेड लिगैंड होते हैं वो, फिर से रिमाइंड कर ले, जहाँ पर आपके पास लिगैंड के पास जो होता है वो डोनर एटम्स एक से ज़्यादा होता है, बट एक समय में वो एक ही डोनर एटम का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों एग्जाम्पल्स को नोट किया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप इज एम्बेडेंटेड लिगैंड, नाइट्रो लिगैंड इज एम्बेडेंटेड लिगैंड जो एक बार अपने नाइट्रोजन एज अ डोनर एटम को इस्तेमाल करता है और हो सकता है किसी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये NO2 ग्रुप अपने ऑक्सीजन को यूज़ करता है एज अ डोनर एटम। ठीक है, जब भी जो भी नाम हो वो नाइट्रेटो भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं और NO2 के केस में, ONO के केस में, दोनों के केस में आप नाइट्रेटो वर्ड यूज़ करते हैं, नाम वैसे चेंज नहीं होता है। लेकिन आपको जब भी आप मेटल का नाम देने जाए, यानी लिगैंड के बाद जब आप मेटल का नाम देते हैं, बिकॉज IUPAC नेमिंग का ये रूल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपको सबसे पहले लिगैंड का नेमिंग देनी होती है। तो एम्बेडेंटेड लिगैंड की जब आप नेमिंग देते हो और उसके बाद जब आप मेटल का नाम लिखते हो तो मेटल के नाम के बाद उसके जस्ट बगल में आपको उसकी लिंकेज लिखनी पड़ती है, यानी बेसिकली आपको ये लिखना पड़ता है कि वहाँ मेटल आयन से इस एम्बेडेंटेड लिगैंड का कौन सा डोनर एटम अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर N लिंकेज दिखाया, यानी N लगाकर आपको मेटल का नाम देना होगा। और अगर नाइट्रो ग्रुप O अपने ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है एज अ डोनर एटम, तो उस जगह पर उस एम्बेडेंटेड लिगैंड में, उस कॉम्प्लेक्स में आपको ऑक्सीजन लगाकर मेटल का नाम देना होगा। ओके, सिमिलरली द सेम थिंग्स हैपन विद द काइंड ऑफ लिगैंड दैट इज थायोसाइनाइड, जिसे आप आइसोथायोसाइनाइड भी कहते हैं। ये बेसिकली इस लिगैंड का नाम है थायोसाइनाइड। ठीक है, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड। इसे हमने लास्ट क्लास में किसी लिगैंड, जहाँ मैंने एक स्पेशली वीडियो ही बनाया है लिगैंड के ऊपर, वहाँ मैंने डिस्कस किया है। तो ये थायोसाइनाइड है जिसके ऊपर बेसिकली एक सिंगल माइनस होता है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, माइनस चार्ज होते हैं। तो थायोसाइनाइड हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर थायोसाइनाइड है तो वहाँ पर आपका डोनर एटम कौन होता है, सल्फर, एंड इफ़ इट इज़ आइसोथायोसाइनाइड तो वहाँ डोनर एटम होता है नाइट्रोजन। बिल्कुल इसके ही जैसा आपको यहाँ भी नेमिंग करनी है। थायोसाइनाइड है तो चूंकि एनायनिक लिगैंड है, एनायनिक लिगैंड का नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, उसके सफिक्स में थोड़ी सी चेंजिंग होती है और वहाँ पे थायोसाइनाइड की जगह आपको लिगैंड का नेमिंग करने के दौरान थायोसाइनेटो लगाना पड़ता है। ओके, एंड सिमिलरली आपको फिर मेटल का नाम देने से पहले वहाँ पे लिंकेज बतानी होती है कि आखिर उस मेटल से इस लिगैंड ने किस डोनर एटम का इस्तेमाल किया है। तो जब थायोसाइनाइड होता है मतलब सल्फर एज अ डोनर एटम, और तब आपको यहाँ लिखना होता है सल्फर लिंकेज। ठीक है, एंड इफ देयर इज साइनाइड विच यूज नाइट्रोजन एज अ डोनर एटम, तो उस जगह पर नाम भी चेंज करता है, थायोसाइनाइड की जगह आइसोथायोसाइनाइड अब यूज़ करते हैं एंड द लिंकेज इज N लिंकेज। तो अब हम लोग एग्जाम्पल, ये तो बेसिकली मैंने एम्बेडेंटेड लिगैंड के बारे में बताया था, इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, मोस्ट फ्रिक्वेंट है ये। अब हम यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल्स, जो मैंने 10 एग्जांपल्स लिए हैं, यहाँ पे आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर के जितने भी रूल्स होते हैं ना वो सारे यूज़ हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 हम इसे चेक करेंगे और आप थोड़ा स्पेशली आप इस बात पे ध्यान दें कि जो 1-2 जगह एक नया पॉइंट्स आएगा फॉर ए स्पेशल टाइप ऑफ लिगैंड, आपको उसे ध्यान में रखना। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट ऑल दिस 10 एग्जाम्पल्स। ओके,
कुछ पॉइंट्स अगर छूट भी गए हो ना तो इसमें अब देखो, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि रूल्स करके एग्जाम में तो आने वाले नहीं हैं। चाहे वो किसी कंपटीशन एग्जाम की बात कर लो, चाहे वो किसी आप 12th स्टैंडर्ड की बात कर लो, यानी आप किसी बोर्ड एग्जाम में भी दे रहे हो या फिर आप जेई नीट कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, तो आपसे रूल्स पूछे नहीं जा रहे, ये रूल्स आ नहीं रहे, ठीक है। बट एज अ बेसिक नॉलेज अगर आप इस पूरे एग्जाम्पल्स में रूल्स को अपने दिमाग में रिमाइंड करते हो, बार बार रिमाइंड करते हो, बहुत बार प्रैक्टिस करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो जितने भी रूल्स होते हैं ना वो आपके दिमाग में सिस्टमेटिक वे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे जो पहला है ये फर्स्ट K4 FE CN6 रूल्स ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो पहला पार्ट होता है वही कैटायनिक पार्ट होता है, और हमें जब भी नेमिंग करनी होती है कैटायनिक पार्ट की नेमिंग पहले करनी होती है। यहाँ पर ये जो बाहर की तरफ ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। काउंटर आयन का जो नाम होता है ना, अगर वो पॉजिटिव पार्ट है तो उसका जैसा नाम है वैसे ही दे दो। यानी अगर ये पोटेशियम है तो आपको यहाँ पर पोटेशियम ही यूज़ करनी है, यानी यहाँ आपको टेट्रा ट्राई डाई ये सब यूज़ नहीं करना है, ध्यान रहे। काउंटर आयन के लिए डाई ट्राई वर्ड यूज़ नहीं करना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। काउंटर आयन के लिए यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जो बाहर जो आयन होता है उस काउंटर आयन के लिए आपको डाई ट्राई वर्ड यूज़ नहीं करना है, ओके। यानी सिंपली आपको वैसे ही नेमिंग लिख देनी है जैसे उसकी नाम है, जैसा उसका नाम है। अब आप कहोगे कि पोटेशियम है या फिर सोडियम है तो क्या उसके नाम में सफिक्स में चेंजिंग होगा? लिसन वेरी केयरफुली, जब भी कोई कैटायनिक पार्ट होता है उसका नाम बिल्कुल नहीं बदलता, उसका जो नेम होता है ओरिजिनल उसे ही लिखते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से पोटेशियम इज अ मेटल, एल्कली मेटल, उसका नाम चेंज नहीं होगा। तो ये है पोटेशियम। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पोटेशियम की नेमिंग के बाद यहाँ पर किस पर आ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जैसे आते हैं वैसे सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि लिगैंड की नेमिंग पहले होगी। कौन है यहाँ पे लिगैंड? यहाँ लिगैंड है साइनाइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कितने लिगैंड है साइनाइड, कितने 6 नंबर में, तो हम लिखेंगे हेक्सा, क्योंकि लिगैंड्स की जो नंबरिंग होती है वो भी पता चलना चाहिए ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो लिगैंड कितनी की संख्या में। तो फिर आपको मोनो मतलब सिंगल हो तो कुछ नहीं, बट 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, इस तरीके का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हेक्सा साइनाइड। अब आप इसे साइनाइड लिखते, बट मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि अगर कोई लिगैंड एनाइनिक लिगैंड है तो उसका नाम में अगर लास्ट में आइड आता है तो उसके नेम को चेंज करेंगे, साइनिडो करेंगे, ठीक है। तो हेक्सा साइनिडो, ठीक है। लास्ट वीडियो को जाकर देखना, बार बार ध्यान दो। हेक्सा साइनिडो, डन। क्या कोई और लिगैंड है? नहीं लिगैंड है। किस पे जाएंगे? मेटल पे जाएंगे। कौन है मेटल यहाँ पर? आयरन। बट अब ध्यान रखिए, अब हमें जब भी मेटल का नेमिंग आप देते हैं, जब भी IUPAC नेमिंग मेटल का नाम डालते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। आप जाओ रफ में जाकर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। लास्ट क्लास में हमने बोला था इसके लिए +4, X का नहीं पता, Fe का नहीं पता, एंड साइनाइड इज एन आयनिक लिगैंड जो कि टोटल 6 है। टोटल क्या हो गया यहाँ पे 0, तो X का वैल्यू होता है 6 - 4 दैट इज +2, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आयरन के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं फेरेट। आयरन के लिए वर्ड क्या यूज़ करना है? फेरेट। बिकॉज अब यहाँ पर हमने आयरन वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया? ध्यान रहे कि अभी ये जो पार्ट है दिस इज द एनाइनिक पार्ट, आपको ऐसे ही अप्रोच करनी है। ध्यान रहे एनाइनिक पार्ट में मेटल का नाम बदल जाता है, मेटल का नाम लैटिन वर्ड में बदल जाता है और उसे हम आयरन वर्ड नहीं, यहाँ पर हमने आयरन वर्ड को यही यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आयरन जो मेटल है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनाइनिक पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फेरेट डालना है और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? रोमन में 2। हमेशा मेटल के नेम के बाद उसको फॉलोड करना है उसके ही ऑक्सीडेशन स्टेट से इन अ पैरेंथेसिस, डन। तो बेसिकली आपको ये क्लियर हो गया क्या बोला गया, क्या रूल्स हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जो पहला पार्ट हो उसका नेमिंग पहले, बिकॉज जो पहला होता है वही कैटायनिक पार्ट होता है और जो कैटायनिक पार्ट होता है उसकी नेमिंग पहले होती है। कैटायनिक पार्ट की नेमिंग हो गई। फिर हमने क्या कहा, सेकंड पॉइंट हमें क्या रिमाइंड करना है? सेकंड पॉइंट हमें ये रिमाइंड करना है कि काउंटर आयन के लिए आपको डाई ट्राई टेट्रा ये वर्ड यूज़ नहीं करना है, ये वर्ड सिर्फ आपको यूज़ करना है लिगैंड के लिए, ओके। तो पोटेशियम क्लियर। उसके बाद हम अंदर आते हैं, जब भी आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग कर रहे होते हैं तो आपको लिगैंड की नेमिंग पहले करनी होती है। तो हमने यहाँ लिगैंड की नेमिंग कर ली। लिगैंड को आपको फिर चेक करना होता है कि वो न्यूट्रल है कि कैटायनिक है या एनायनिक है। अगर न्यूट्रल है तो नाम न्यूट्रल है और कैटायनिक है तो लिगैंड का नाम बिल्कुल ओरिजिनल ही रह जाएगा, लेकिन जैसे ही वो एनायनिक लिगैंड आपको नज़र आता हो तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसके सफिक्स में कुछ चेंजेस होगा, ठीक है।
वहाँ तक हमने कर लिया। अब बात आती है मेटल की। क्या मेटल के नाम में कोई चेंजेस होगा? तो फिर आपको ध्यान देना होगा कि वो मेटल का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैटायनिक पार्ट है या एनायनिक पार्ट है। एनायनिक पार्ट होगा तो आपको उसके नेमिंग को चेंज करना होगा, ठीक है। और कैसे चेंज करना होगा? वो बस चेंज हो जाएगा उसके सफिक्स के साथ। कॉपर है तो क्यूपरेट वर्ड यूज़ करेंगे। कोई ऐसे मेटल है जिनका आपको लैटिन टर्म यूज़ करना है। अगर मान लो प्लैटिनम है तो प्लैटिनेट वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉपर है तो कॉपरेट मैंने बता दिया, ठीक है। क्रोमियम है तो क्रोमेट, ठीक है। आयरन है यहाँ पर तो एज अ आयरन ना लिख के हमने इसे क्या लिखा है? फेरेट। वाई आई हैव रिटन, हमने यहाँ पर फेरेट वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पर आयरन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है और वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक पार्ट है। डन, क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक और बात बताऊँ मैं कि जब भी आप IUPAC नेमिंग करो आपके पास सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअसली वो स्मॉल लेटर में ही चलेगा। डन, चलिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम चलते हैं हमारे इसके पार्ट में। सेकेंड, दिस इज कोबाल्ट NH3 6Cl3। अब ध्यान रखें ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन एंड ऑक्सीजन सेम साइज, ठीक है, पहचानने का तरीका। और कोबाल्ट क्या है? ये है कोबाल्ट। डन, कन्फ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि किसी स्टूडेंट को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने ये क्लियर करवा दिया, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। डन, क्लियर। पहला काम जो पहले आ गया वही कैटायनिक पार्ट है, और कैटायनिक पार्ट की नेमिंग पहले होती है। दिस इज द कैटायनिक पार्ट। ये पार्ट क्या है? कोऑर्डिनेशन यूनिटी है। जैसे ही कोऑर्डिनेशन यूनिटी की बात आती है तो सबसे बड़ी नेमिंग किसकी होती है? सबसे बड़ी नेमिंग होती है लिगैंड की नेमिंग होती है। कौन है यहाँ पे लिगैंड? अमोनिया। अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगैंड, जैसा नाम होगा वैसे ही लिख देंगे। उसकी संख्या कितनी है? 6 होती है। तो हम लिखेंगे हेक्सा एमाइन, हेक्सा एमाइन। हेक्सा क्यों? क्योंकि 6 है। अब कौन है यहाँ पर? कोबाल्ट है, तो लिखेंगे कोबाल्ट। ध्यान रहे मेटल का नाम मैंने लिखा और बिना उसे चेंज किए लिखा। रीज़न, बिकॉज यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक पार्ट है, और कैटायनिक पार्ट अगर वो है तो उस मेटल का नाम चेंज नहीं होगा, ठीक है। कैटायनिक पार्ट की नेमिंग हो रही है और कैटायनिक पार्ट में मेटल का नाम चेंज नहीं होता है, बट फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हम वेट करते हैं, ठीक है। बाहर में आते हैं, ये सबकी नेमिंग हो चुकी है। बाहर में क्या है? क्लोराइड। मैंने फिर से बताया, मैंने फिर से ध्यान दो, मैंने यहाँ क्लोराइड लिखा, बिना ये लिखे ट्राई डाई ये सब नहीं लिखना है। मैं बार बार बता दूँ, काउंटर आयन के लिए डाई ट्राई टेट्रा ये वर्ड यूज़ नहीं करना है। ये वर्ड आपको सिर्फ यूज़ करना है किसका नंबर बताने के लिए? लिगैंड का नंबर बताने के लिए। डन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। रफ में जाओ, साइड में जाओ, फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। हमें नहीं पता एक्स का क्या है, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांजिशन मेटल। अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगैंड, हैज़ नो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। और फिर ये यहाँ पर क्लोरीन, एक क्लोरीन दैट इज क्लोराइड आयन, उसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो टोटल यहाँ पर 3 हो गया एज ओवरऑल 0। x इज इक्वल टू +3, यानी आप यहाँ रोमन में क्या लिख दोगे? 3। डन, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर आया। पहला पॉइंट क्या आया कि कोऑर्डिनेशन पार्ट इज अ कैटायनिक पार्ट, उसकी नेमिंग पहले होगी। कोऑर्डिनेशन पार्ट चूंकि कैटायनिक पार्ट है तो इसलिए वहाँ पर लिगैंड की नेमिंग के बाद जब हम मेटल का नाम देंगे तो मेटल का नाम चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। दिस इज, हो सकता है आपके पास इस तरह का भी हो कि आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक चार्ज लगा कर दे रहे। डन, चार्ज लगा के भी ये कुछ नया नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। बस उसने किया क्या है ना कि काउंटर आयन को उड़ा दिया। काउंटर आयन को जैसे ही हटाता है तो उसके ऊपर, जाहिर सी बात है, जब भी काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर का साथ छोड़कर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का साथ छोड़कर हटेगा, यानी सॉल्यूशन में जाता है, सॉल्यूशन में जाने के बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटी अलग हो जाती है और काउंटर आयन अलग होता है, तो एक दूसरे के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, बिकॉज उसके पहले वो न्यूट्रल होते हैं। तो वो चार्ज यहाँ पर अपीयर हुआ, दैट इज 2-, यानी ये कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो कहाँ पर दिखाया जा रहा है? ये एक्वस स्टेट पर दिखाया जा रहा है। डन, हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस वैसे ही काम करना जैसे हमने रूल्स पढ़े हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है ये एक एनायनिक पार्ट है, ध्यान दोगे यहाँ पर, ये किस चीज़ का पार्ट है? काउंटर कोऑर्डिनेशन यूनिटी इज एनायनिक पार्ट। तो यहाँ पर जिंक का नाम बदलेगा या नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि एनायनिक का पार्ट है। अब यहाँ पर आते हैं कोऑर्डिनेशन यूनिटी में, सबसे पहले किसकी नेमिंग होती है? मेटल की या लिगैंड की? ऑब्वियसली लिगैंड की होती है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे कितने लिगैंड से? टोटल 4 है, टेट्रा। डन। अब है ये हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका नाम तो जरूर बदलेगा। इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सीडो। हाइड्रोक्सीडो,
ठीक है। जैसे क्लोराइड का क्लोरिडो कहते हो, क्लोराइड का क्लोरिडो, जो भी हैलाइड होता है उसको आप हैलिडो कहते हो। तो उसी तरीके से हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड के लिए आप वर्ड यूज़ कर रखे ईडो, दैट मीन्स आइड हटाकर ईडो वर्ड यूज़ हुआ, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़ करना है जिंक। जिंक है ना, ये जिंक का नेमिंग क्या जिंक करके ही रहेगा? नहीं, इसका नेम चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? बिकॉज इट इज़ एनायनिक पार्ट। ये किस चीज़ का पार्ट है? ये कोऑर्डिनेशनलिटी किस चीज़ का पार्ट है? एनायनिक पार्ट। तो इसे लिखेंगे जिंकेट। एंड नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट, जब भी मेटल का नाम बदले या ना बदले, आपको मेटल के नेमिंग के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देना है पैरेंथेसिस में। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं फिर रफ में जाकर, इसे मान लेते हैं x माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू, ध्यान रहे क्या ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है? ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं है। क्या है इसके पास? चार्ज है। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज प्लस 2। डन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रोमन में 2। दैट्स इट, खत्म हो गया ये। ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही ईजी है जैसे हम बाकी सारे कर रहे हैं, बाकी सारे नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। बस ध्यान रहे कि जिस तरीके से चार्ज दिया है उस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान में उस चार्ज को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब मैं ये एग्जाम्पल आप लोग के लिए छोड़ती हूँ, ये बेसिकली हो जाएगा क्योंकि ये C2O4 क्या है? ऑक्जिलेट है। ऑक्जिलेट इज ऑल्सो एन एनायनिक लिगेंड, और एनायनिक लिगेंड का नाम बदल जाता है। 8 के लिए आप वर्ड क्या यूज़ करते हो? एटो, दैट इज ऑक्जिलेटो। तो इसकी नेमिंग मैं यहाँ पर बता दूँ। अगेन पोटेशियम है, हम यहाँ पोटेशियम लिखेंगे बिना ये डाई ट्राई लिखे हुए। ओके। उसके बाद हम यहाँ आते हैं मेटल का पार्ट, दिस इज द एनायनिक पार्ट। एनायनिक पार्ट में मेटल का नाम क्या होता है? चेंज होता है, लेकिन मेटल का नाम अभी नहीं देना। किसका नाम नेमिंग के पहले करनी है? किसकी नेमिंग करनी है? लिगैंड की नेमिंग। कितनी संख्या में? ये 3 की संख्या में। ट्राई। इस लिगैंड का नाम क्या है? ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट कैसा लिगैंड है? न्यूट्रल है या एनायनिक है या कैटायनिक है? इट इज एनायनिक। तो नेमिंग क्या हो जाएगा? इसकी बदल जाएगी, ऑक्जिलेटो। ऑक्जिलेटो। डन। उसके बाद मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनेट हो जाएगा। वाई इट इज नॉट एज एल्यूमिनियम, वाई इट बिकम्स एल्यूमिनेट? बिकॉज दिस इज द एनायनिक पार्ट। कैसे पहचाना मैंने ये एनायनिक पार्ट है? आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आगे आ गया वो कैटायनिक पार्ट, जो पीछे आ गया वो एनायनिक पार्ट। मैंने एक ट्रिक दिया है। ठीक है। मेटल है तो जब भी ये हटेगा एज अ पॉजिटिव चार्ज देकर हटेगा, और ये जब भी छोड़ेगा इसके ऊपर तो निगेटिव चार्ज। ठीक है। एल्यूमिनेट। अब आपको क्या देना है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देना है। निकालो फिर से। एक पोटेशियम पर क्या देते हो? +1। टोटल कितने पोटेशियम है? 3। अब आपको ये बेसिक अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अल्कली मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा दिखाता है? +1 दिखाता है। डन। एल्यूमिनियम हमें नहीं पता, जो कि बेसिकली 3 आता है, बट फिर भी देख लो एल्यूमिनियम ग्रुप 13 में आता है। C2O4 एक ऑक्सीलेट पे 2 निगेटिव चार्ज होते हैं, -2 × 6 ओवरऑल 0। x इज इक्वल टू 12। यहाँ कुछ गलत है क्या? आई थिंक यहाँ पर Al2 होगा, राइट। यहाँ Al2 होगा। ठीक है। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2x दो, यहाँ 2x दो। ठीक है। 12 -3, 2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू, कुछ गलत है ना यहाँ पर, देख लेते हैं हम। +1 × 3 C2O4 3 2 सॉरी -2 सॉरी यहाँ गलत है, 3 × 2। ठीक है। 3 2 = 6 हो गया ये, और ये उधर गया तो -3, 2x इज इक्वल टू 3। ठीक ही था। एक सेकेंड मैं ऐसे हटा दूँ यहाँ पर। +1 × 3 + x, ऑक्सीलेट पे क्या होता है? -2 × 3 = 0। ठीक है। 3 + x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 - 3 दैट इज +3। तो यहाँ पर आपको देना है +3। डन। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ये वाला ऐसे हटा दूँ मैं। जो भी आपको डाउट सुना तो अपने इस क्लास में पूछ लेना। ठीक है। अब हम इस पर चलते हैं। ठीक है। अगेन वही सेम ट्रिक, जो पहले आ गया उसकी नेमिंग पहले होगी, जो पहले आया इसकी नेमिंग पहले होगी, यानी पहले जो आता है वो कैटायनिक पार्ट है। वेरी सिंपल, ये कैटायनिक पार्ट है। कैटायनिक पार्ट में मेटल का नाम चेंज नहीं होगा, इसीलिए जब आप मेटल का नाम देने जाएं तो वैसे ही दें। अब हम यहाँ आते हैं। अब सवाल ये ना, यहाँ पे एक से ज़्यादा लिगैंड है। ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है? ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक से ज़्यादा टाइप के लिगैंड हो तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में आप लिगैंड्स को अल्फाबेटिकली नेमिंग करते हैं। यहाँ पे देखो इसकी नेमिंग क्या है? ये एमाइन है। डन।
इसकी नेमिंग क्या है, ये एक्वा है। मैंने ये सारे बातें लास्ट वीडियो में बताया है। ये क्या है, क्लोरिडो है। अब बताओ बिना डाई ट्राई टेट्रा ये देखिए हुए, ये बताओ अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ऑब्वियसली कौन आएगा, क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड। अब हम इन दोनों को देखते हैं, एमाइन और एक्वा में फर्स्ट लेटर तो सेम है, सेकंड लेटर पे चलते हैं। सेकंड लेटर क्या है, एक्वा, क्यू, ठीक है, और यहाँ क्या है, एम। तो एम फर्स्ट आता है तो हम इसकी नेमिंग पहले करें, यानी पहले एमाइन, उसके बाद एक्वा और उसके बाद क्लोरिडो आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कितनी संख्या में है यहाँ पर एमाइन, 4, तो लिखेंगे यहाँ पर टेट्रा, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, उसके बाद एक्वा, एक्वा, उसके बाद क्लोरिडो, क्लोरिडो। ना एमाइन का नाम चेंज हुआ, ना एक्वा का नाम चेंज हुआ, सिर्फ किसका नाम चेंज हुआ, क्लोराइड विच इज एन आयनिक लिगेंड, उसका नाम चेंज हुआ, ठीक है, क्लोरिडो हो गया। मेटल की नेमिंग देंगे, मेटल की नेमिंग क्या है यहाँ पर, कोबाल्ट। बेसिकली ये कैटाइनिक का पार्ट है, कैटाइनिक कंडीशन स्फीयर का पार्ट है, तो इसका नाम वैसे ही होगा जैसे इसका नाम है, कोबाल्ट। डन। ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे, करते हैं, कोबाल्ट को क्या मान लेते हैं, एक्स। डन। अमोनिया 0 बिकॉज इट इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, वाटर 0 इट इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रल लिगेंड। और फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, क्लोरीन, जो कि -1 है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर है फिर ये क्लोरीन, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज, दो क्लोरीन पे कितना चार्ज डालोगे, -2, ओके, 0। अब आ जाओ, x इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3, यानी कोबाल्ट के बाद 3। ध्यान रहे अभी मैंने मेटल का नाम दिया है, मेटल का नाम दिया, अभी बाहर वाला पार्ट काउंटर आयन का नाम ही नहीं दिया। क्या है यहाँ पर, क्लोरीन, तो यहाँ लिखोगे क्लोराइड। डन। मेटल के नाम के बाद आप पैरेंथेसिस छोड़ दो और पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग कर दो। डन। आई थिंक यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, ठीक है, हटा दिया जाए इसे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इस पे, ये है न्यूट्रल। इसमें पूरे में, इसे पूरे को हटा दूँ मैं। देखो आप चाहो तो इस सब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हो, वीडियो के साथ साथ वीडियो को पॉज करो और खुद से खुद प्रैक्टिस करो। देखो किस तरीके से पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, जैसे जैसे तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स आते जाएंगे ना, तुम्हारे ये रूल्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, आप लोग सबके रूल्स ये क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ये आप देख सकते हो न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड के नेमिंग के दौरान जब आप नेमिंग करते हो तो ऑब्वियसली मेटल का नाम चेंज नहीं होगा। कितना है, कौन सा लिगेंड है यहाँ पर, कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल। डन। उसके बाद मेटल कौन सा है, निकेल, निकेल। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो निकेल ना एक्स मान लिया आपने, कार्बोनाइल जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, 0 होता है, ठीक है, सम एक्स इज इक्वल टू 0, यानी आप यहाँ पर दोगे ऑक्सीडेशन स्टेट 0। डन। ये भी क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, हटा दिया जाए इसे। अब आता है हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड। यहाँ पर है ये मरकरी, मरकरी जैसा जो पहले आया उसकी नेमिंग पहले डाल दो यहाँ, मरकरी, मरकरी। डन। उसके बाद ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आप अंदर आ चुके हैं, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जब आप आते हैं, उस स्फीयर के अंदर जब आते हैं तो आपको लिगेंड की नेमिंग पहले करनी होती है। कौन है यहाँ पे लिगेंड, साइनाइड, ठीक है, थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टेट्रा, टेट्रा थायोसाइनिडो, साइनिडो, ठीक है, टेट्रा थायोसाइनिडो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं मेटल के नेम। लेकिन ध्यान रहे, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले जब वीडियो स्टार्ट हुआ तब कहा था कि एम्बिडेंटेड लिगेंड है। एम्बिडेंटेड लिगेंड में आपको ये बता, उसके नाम के बाद आपको ये लिंकेज लिखना पड़ता है कि वो जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है उसका कौन सा डोनर एटम मेटल के साथ बॉन्डेड है। कौन सा डोनर एटम बॉन्डेड है, सल्फर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एस। डन। ये एस जरूर लिखोगे, ठीक है। एम्बिडेंटेड लिगेंड में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि वहाँ पे डोनर एटम कौन है, जो भी डोनर एटम होता है उसको वहाँ पे लिखना है, एंड देन आपको मेटल की नेमिंग करनी होती है। मेटल कौन है यहाँ पर, कोबाल्ट। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्या कोबाल्ट का नेम बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि ये एनायनिक का पार्ट है। तो आप यहाँ पे क्या दोगे, कोबाल्टेट। डन। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, जब भी मेटल का नाम दो ना तो ब्रैकेट पहले से दे दो, पैरेंथेसिस पहले लगा दो, क्योंकि आपको याद रहे कि हमें जब भी मेटल का नेमिंग देनी है लास्ट में उसकी पैरेंथेसिस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, Hg जो यूजुअली +1 देता है। डन। x हो गया यहाँ पर ये, उसके बाद ये -1 × 4 = 0, x = 4 - 1 दैट इज +3। अब आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ लो, मैं उसके लिए अलग वीडियो बता दूंगी, स्पेशली ऑक्सीडेशन स्टेट पे बहुत सारे प्रॉब्लम बता दूंगी, ओके। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, हमारे नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे चलते, सॉरी नेक्स्ट कंपाउंड पर चलते हैं। ये है कुछ अलग सा, ये
क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो एक ऐसा लिगेंड आया है जिसके नेम में पहले से डाई ट्राई वर्ड यूज है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो पहले आ गया उसकी नेमिंग पहले, जो पहले आ जाएगा उसकी नेमिंग पहले आ जाएगा, मतलब ये पहला पार्ट है तो उसकी नेमिंग पहले। कोऑर्डिनेशन यूनिटी है तो आपको लिगेंड का नेमिंग पहले करना है। ये हो गया क्लोरीन और ये हो गया इथेन 1,2 डाइएमीन। क्लोरीन और इथेन 1,2 डाइएमीन में ऑब्वियसली क्लोरीन पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो आप यहाँ लिखोगे डाइक्लोरिडो एनाइनिक लिगेंड है ना, इसलिए क्लोराइड ना लिख के क्या लिखा हमने, क्लोरिडो लिखा। यहाँ पर आ जाओ इथेन 1,2 डाइएमीन, बाबू इसका नाम तो इथेन 1,2 डाइएमीन है, डाइएमीन है, और ये कितनी संख्या में है, 2। अब आप एक काम करो, 2 है ना तो दो लगा के, 2 के लिए क्या लगाते हो, डाई लगाते हो, और फिर इसका नेमिंग क्या है, इथेन 1,2 डाइएमीन। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, खुद ही देखो, खुद ही ऑब्जर्व करो, देखो इस नेमिंग में एक ही लिगेंड के लिए आपने दो बार डाई वर्ड यूज़ किया, एक ही लिगेंड के लिए, ठीक है। तो इसलिए जब भी किसी लिगेंड में पहले से, लिगेंड की IUPAC नेमिंग में पहले से डाई ट्राई वर्ड यूज़ हो, तो उस केस में आपको क्या यूज़ करना, ध्यान रहे, देखना या नोट कर लो, कहीं पर भी जाकर नोट कर लो, लिगेंड नेम, इफ लिगेंड नेम हैज़ ऑलरेडी, लिख लो, मैं बोल रही हूँ, हैज़ ऑलरेडी बाई डाई ट्राई वर्ड इन्वॉल्व, अगर इसमें पहले से वर्ड है तो ध्यान दो वहाँ पे टर्म क्या यूज़ करना है, टर्म्स जो है वो यूज़ करना है बिस टर्म यूज़ करना है, कब, जब वो लिगेंड की संख्या कितनी हो, जब इस लिगेंड की संख्या हो 2, डन। उसके बाद वर्ड यूज़ करना है किस, जहाँ पर लिगेंड की संख्या कितनी हो 3, और उसके बाद वर्ड यूज़ करना है टेट्राकिस, जहाँ पर इसकी संख्या कितनी हो 4। इससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आता, बट आपको ध्यान रहे कि जब भी लिगेंड के नेम में पहले से 1 डाई ट्राई इस तरह का वर्ड हो और तब वो लिगेंड एक से ज़्यादा संख्या में हो, तो उस जगह पे आपको ये वर्ड यूज़ करना है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे डाइक्लोरिडो तो कह दिया वहाँ पर, उसके बाद इसकी नेमिंग करनी है। देखो इथेन 1,2 डाइएमीन कितनी की संख्या में है, 2, तो इसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज़ करेंगे, बिस, ठीक है। और फिर जैसा नाम है वैसा दे दो। हमेशा जो चिलेट लिगेंड होता है ना, जो भी इस तरह का लिगेंड होता है जिसके नाम है पहले से डाई ट्राई वर्ड यूज़ हो, उससे कोशिश करो ब्रैकेट में लिखने का, ठीक है, कोशिश करो क्या वैसे ही लिखना है, इथेन 1,2 डाइएमीन, डन, क्लियर है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। लिगेंड की नेमिंग हो गई, किसकी नेमिंग अब करनी है, मेटल की, कोबाल्ट। तो अब बताओ इसकी नेमिंग बदलेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी क्योंकि ये कैटायनिक का पार्ट है। कोबाल्ट के लास्ट में क्या दोगे, पैरेंथेसिस लगा दो, देखेंगे क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, बाहर में कौन लगा हुआ है, बाहर में है क्लोराइड, डन। उसके बाद चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है, इसका नहीं पता, एक्स मान लो, क्लोरीन -1, एक हाइड्रोजन पे -1 होता है, टोटल 2 हाइड्रोजन्स हैं। इथेन 1,2 डाइएमीन इज अ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल इज ओवरऑल न्यूट्रल, तो इससे आप 0 दो, ठीक है, प्लस ये क्लोरीन अगेन हाइड्रोजन -1 दो, ओवरऑल इस पूरे सिस्टम पर क्या है, 0 चार्ज है। x इज इक्वल टू x -2 -1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज +3, तो आप यहाँ रोमन में क्या लगाओ 3, डन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर जब तक आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आएगा तो इसका मतलब आप समझ लो आपको IUPAC कभी नेमिंग क्लियर कभी नहीं होगी, ना ही उसे आप करेक्ट कर पाओगे। बिस वर्ड क्यों यूज़ किया उसे आप यूज़ कर लो। चलो हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल, बस अब ये ख़त्म ही होने वाला है, आप समझ लो आपकी नेमिंग हो गई। सॉरी, यहाँ NH3 था, Cl था, NO2 था, डन। नेमिंग करते हैं हम इसकी। ये एक तरीके का न्यूट्रल लिगेंड है, ओके, न्यूट्रल लिगेंड है। अब इस न्यूट्रल लिगेंड में करना क्या है वो ध्यान दो। ये है एमाइन, ये है क्लोरिडो और ये है नाइट्रेटो, ठीक है, नाइट्रेटो, ओके। तो एमाइन, क्लोरिडो, नाइट्रेटो, एमाइन पहले आएगा तो आप लिखेंगे डाइएमीन, ओके। उसके बाद क्लोरिडो और नाइट्रेटो में क्लोरिडो पहले आएगा, क्लोरिडो, ओके, एंड देन नाइट्रेटो। अगेन मैंने बताया था कि नाइट्रेटो जो है वो एक तरीके का एम्बिडेंटेड लिगेंड है, नाइट्राइट का नाइट्रेटो आपने लिखा, और एम्बिडेंटेड लिगेंड की जब भी आप नेमिंग करते हो तो लास्ट में उसकी लिंकेज को ज़रूर लिखना है। तो यहाँ पे नाइट्रेटो का कौन सा डोनर एटम डायरेक्टली बॉन्डेड है इससे, अगर N पहले लिखा ना, अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो अगर ऑक्सीजन बॉन्डेड होता वो ऐसे दिखाता, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कैसे दिखाया गया है, इस तरीके से, मतलब जो पहले आ गया वही डोनर एटम है। तो यहाँ पे पहले कौन आया है, नाइट्रोजन आया, तो नाइट्रोजन इज डोनर एटम, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा N, डन। उसके बाद मेटल का नाम है यहाँ पर प्लैटिनेट। एक्चुअली यहाँ पर कुछ चार्ज बैठेगा, बेसिकली मैं इसे देख लूँ, शायद यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, तो यहाँ पर
या फिर नहीं भी हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इससे कोई चार्ज नहीं है, तो फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लैटिनम, ठीक है। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकालोगे, निकाल के देखो, X+0 क्योंकि अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगैंड। उसके बाद ये -1 है, -1 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2, यहाँ पे आप लिख दो +2, डन। तो लास्ट ये बचता है, इसे हम देखेंगे पोटेशियम, डन। डाई ट्राई वर्ड यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पर आ जाओ, मेटल और लिगैंड में पहले किसकी नेमिंग, लिगैंड की, टेट्रा क्लोरिडो, ठीक है। और ये रहा प्लैटिनेट। अब यहाँ पे देखो पैलेडियम है, पैलेडियम है, और पैलेडियम है यहाँ पर अगर, तो अगर ये यहाँ पे मैं लिख दूँ क्योंकि आपको हो सके प्रॉब्लम हो वहाँ देखने में, पैलेडियम Cl4 एनायनिक पार्ट है ना, एनायनिक पार्ट है, तो प्लैटिनम, जो प्लैटिनम है उसकी नेमिंग बदल जाएगी, प्लैटिनेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लैटिनेट, डन। उसके बाद चले, आपने किसकी नेमिंग की है, आपने मेटल की नेमिंग की है यहाँ पर, मैंने क्या कह दिया, एक सेकेंड, पैलेडेट होगा, सॉरी, पैलेडियम से हो गया पैलेडेट, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, +1 × 2 प्लस नहीं पता क्या है, -1 × 4 = 0, X इज इक्वल टू 4 - 2 दैट इज +2, डन। तो आई होप कि आप, मैंने जितने भी यहाँ पे 10 एग्जाम्पल्स लिए थे वो 10 एग्जाम्पल्स की मदद से अपने रूल्स को अपने दिमाग में रिमाइंड किया होगा, वो पॉइंट्स बार बार प्रैक्टिस की, आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे, अगर कोई डाउट हो जाए किसी जगह पर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पर हो जाए, या एम्बिडेंट लिगैंड के केस में हो जाए, या ऐसे लिगैंड जिनमें पहले से ट्राई किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल्स के साथ कोई वीडियो लेकर आऊँ, या फिर आपके किसी एग्जाम्पल को लेकर कुछ डाउट हो, तो उसे भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आई थिंक IUPAC का नॉमेनक्लेचर से हम, मतलब गिवन फॉर्मूला से IUPAC नॉमेनक्लेचर क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा उल्टा करेंगे इन द सेंस कि आपके पास नेमिंग पहले से होगा और आपको उस नेमिंग को देखकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, डन। आई होप यहाँ तक की वीडियो समझ में, अगर यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, अच्छे लग रहे हैं वीडियोस, अच्छे हो रहे हैं कंसेप्ट, क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक जाए, और जिनको भी इस टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए वीडियो यूज़फुल बन सके, वो आपको भी थैंक्स कहें, एंड मेरी तरफ से भी आप सबको थैंक यू सो मच।